नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में हमारे अब तक 3 क्लासें हो चुकी है। दोस्तों, अगर वो क्लासें आपने नहीं देखी हो तो उन क्लासों को अवश्य देखिए। आगामी परीक्षाओं के लिए वो क्लासें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, अगर आप वीडियो को अंत तक नहीं देखते हो तो ये आपके समझ में नहीं आएगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि हम जो भी पढ़ें वो आपके समझ में आसानी से आ सके, बीच बीच में से छोड़ के ना जाए। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। गारसद तासी, इनका समय 1797 से 1878 ईस्वी माना जाता है और ये फ्रेंच विद्वान माने जाते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसद तासी ने किया है, यानी कि इससे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत अभी तक हुई नहीं थी। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत गारसद तासी ने की थी। ये सन 1835 ईस्वी में भारत में आए थे और इनके ग्रंथ का नाम था इस्तवार दे ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। इस्तवार का मतलब होता है इतिहास, लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य, हिंदू का मतलब हिंदी, हिंदुओं की हिंदी, और हिंदुस्तानी का मतलब होता है हिंदुस्तानी, मुसलमानों की हिंदुस्तानी, जो कि बाद में उर्दू के नाम से जानी गई। तो इस ग्रंथ का प्रकाशन ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी ऑफ आयरलैंड की संस्था द्वारा हुआ। गारसद तासी ने अपने इस ग्रंथ में वर्णानुकरण पद्धति का प्रयोग हुआ है, जो कि निम्न कोटि की पद्धति है। दोस्तों, हम हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन की पद्धतियों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। इससे संबंधित हमारी क्लास हो चुकी है। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी हो तो क्लास अवश्य देखिए। इस रचना में कुल कवियों की संख्या 738 है, जिसमें से हिंदी के 72 कवि तथा उर्दू के 666 कवि है। इसके प्रथम कवि अंगद है और अंतिम कवि हेमंत है। इसका प्रकाशन 2 संस्करणों में हुआ था। प्रथम संस्करण, जिसके 2 भाग थे, प्रथम भाग 1839 में और द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और द्वितीय संस्करण इसके 3 भाग, प्रथम भाग 1870 ईस्वी में और तीसरा भाग 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस रचना का 1848 ईस्वी में दिल्ली के मौलवी करीमुद्दीन ने अपने गुरु फेलंग के सहयोग से उर्दू भाषा में इसका अनुवाद तज़किरा-ए-सुराई के नाम से किया था। और दोस्तों, तज़किरा-ए-सुराई में ही हिंदी साहित्य का कालक्रम के अनुसार कालक्रम का पहला प्रयोग तज़किरा-ए-सुराई में देखने को मिलता है। प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद के माध्यम से हिंदू साहित्य का इतिहास नाम से इसका अनुवाद किया 1952 में 53 में।
इसकी विशेषता, इस ग्रंथ के माध्यम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का पहला प्रयास किया गया। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, जिसके कारण भारतीय विद्वानों को हिंदी साहित्य लिखने की प्रेरणा प्राप्त हुई। यह ग्रंथ मूलतः फ्रेंच या फ्रांसीसी भाषा में लिखा गया है। इस ग्रंथ में वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया है। इस ग्रंथ की अनुवाद भाषा हिंदी व उर्दू है, यानी कि इस ग्रंथ का हिंदी में भी अनुवाद हो चुका और उर्दू में भी अनुवाद हो चुका। अब इसके दोष देख लेते हैं दोस्तों। इस ग्रंथ में काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को व्रत संग्रह कहा है। अगले कवि है शिव सिंह सेंगर। इनकी रचना का नाम शिव सिंह सरोज है। प्रकाशन वर्ष 1833 ईस्वी में। अगले कवि है शिव सिंह सेंगर। इनकी रचना का नाम शिव सिंह सरोज है। प्रकाशन वर्ष 1883। प्रकाशन संस्था नवल किशोर प्रेस लखनऊ। इसमें कवियों व लेखकों की संख्या 838 है और लगभग 1000 मानी जाती है। नोट, हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, याद रखना इसको। इस रचना में कवियों एवं लेखकों के जन्म काल, मृत्यु काल व रचना का जन्म काल व मृत्यु काल व रचना काल का उल्लेख किया गया, लेकिन इस रचना में उल्लेखित विधियां वर्तमान में स्वीकार नहीं की जाती है। इस ग्रंथ में अपभ्रंश के कवियों का उल्लेख किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वृत्त संग्रह कहा है। ये इतिहास ग्रंथ कालिदास त्रिवेदी के ग्रंथ कालिदास हजारा के आधार पर लिखा गया। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको भी याद रखना दोस्तों। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य, पुंड या पुंडर, तीनों एक ही है, को हिंदी का प्रथम कवि माना है। शिव सिंह सेंगर ने हिंदी साहित्य का आरंभ 713 ईस्वी से माना है और इसको विक्रम संवत में बदलेंगे तो 770 आएगा। और ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट तथ्य है दोस्तों। पूछा जा सकता है कि शिव सिंह सेंगर ने हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ कब से माना है, तो 713 ईस्वी से। इस रचना के दोष देख लेते हैं दोस्तों। इस ग्रंथ में सबसे निम्न स्तर की पद्धति वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया गया है। इस रचना में काल विभाजन व नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया है। इस रचना में कवियों के रचनाकाल का विवरण तो मिलता है, परंतु वर्तमान में अधिकांश अविश्वसनीय है। अगले कवि है जॉर्ज अब्राहम गिरिसन। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इन्हें सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहासकार माना है। इनकी रचना का नाम द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, यहाँ पर ऑफ आएगा दोस्तों, ऑफ हिंदुस्तान। और इसमें जो वर्नाकुलर है इसका अर्थ देश भाषा होता है। क्या होता है दोस्तों? वर्नाकुलर का अर्थ होता है देश भाषा। और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है कि वर्नाकुलर का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ देश भाषा होता है। तो इस ग्रंथ का प्रकाशन द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के माध्यम से हुआ था और प्रकाशन वर्ष है 1888 ईस्वी, जो कि विशेषांक के रूप में, और 1889 में यह स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। नोट, वर्नाक्यूलर का अर्थ देश भाषा होती है, देश भाषा। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे नाम से इतिहास न होते हुए भी सच्चे अर्थों में
हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा है। सन 1888 ईस्वी में यह रचना द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा प्रकाशित एवं पत्रिका के रूप में विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुई और एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में इसका प्रकाशन सन 1889 ईस्वी में हुआ। याद रखना दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु है ये भी। ये रचना मूलतः अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। ये भी मोस्ट है। सन 1957 ईस्वी में डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी प्रचारक पुस्तकालय वाराणसी के माध्यम से हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से इसका हिंदी में अनुवाद किया। इस रचना में कुल 952 कवियों व लेखकों को शामिल किया गया है। इस रचना में कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे बड़ा भारी वर्त संग्रह कहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु है दोस्तों, याद रखना। इस रचना में संपूर्ण आदिकालीन साहित्य को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया। चारण काल, धार्मिक काल, प्रेम काल और दरबारी काल। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन का प्रयास करने वाले सर्वप्रथम विद्वान जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु है दोस्तों, इसे याद रखना। कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 अध्यायों में बांटा है। पहला है चारण काल। इसका समय 700 से 1300 ईस्वी है। इस काल के अंतर्गत इन्होंने 9 कवियों का उल्लेख किया है जो निम्न है: पुष्य कवि, खुमान सिंह, चंद्रप्रदाय, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, जोधराज, सारंगधर और जगनीक। दूसरा है 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। फिर जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय 1500 से 1600 ईस्वी के मध्य, मुगल दरबार, तुलसीदास रीतिकाल 1580 से 1692 ईस्वी, तुलसीदास के जन प्रवर्ती कवि 1600 से 1700 ईस्वी, 18वीं शताब्दी। कंपनी के शासन में हिंदुस्तान 1800 ईस्वी से 1857 ईस्वी। और लास्ट है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। इस प्रकार इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के 11 भाग किए। ठीक है, अगले कवि है मिश्र बंधु। हिंदी में समयावधि सहित काल विभाजन की परंपरा डालने वाले सर्वप्रथम विद्वान मिश्र बंधु माने जाते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, याद रखना। मिश्र गोत्र में जन्म लेने वाले 3 भाइयों गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी और श्याम बिहारी को मिश्र बंधु के नाम से जाना जाता है। इनकी रचना है मिश्र बंधु विनोद और हिंदी नवरत्न। मिश्र बंधु विनोद रचना काल 1913 ईस्वी। ये 4 भागों में प्रकाशित रचना है। पहला, दूसरा और तीसरा भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और चौथा भाग 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस रचना में कुल कवियों की संख्या 5000 और वास्तविक देखें तो 4591। ये रचना मूलतः नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा करवाए गए हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथ के खोज कार्य के आधार पर रचित मानी जाती है। इस रचना में युगीन प्रवृत्तियों एवं परिस्थितियों का विवेचन किया जाता है।
इस रचना में हिंदी साहित्य के इतिहास को संपूर्ण रूप से 8 भागों में बांटा गया है तथा दोहरे कालखंड का प्रयोग किया गया। वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु दोस्तों, इसको भी याद रखना। दोस्तों, 2 ही कवि ऐसे हुए जिन्होंने, जैसे मिश्र बंधुओं ने अब दोहरे कालखंड का प्रयोग किया है, जबकि जो रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने दोहरे नामकरण का प्रयोग किया है और इन्होंने दोहरे कालखंड का प्रयोग किया है। तो ये बिंदु भी याद रखना है दोस्तों। आरंभिक काल 700 से 1444 विक्रम संवत तक, इसके जैसे पूर्व आरंभिक काल 700 विक्रम संवत से 1343 विक्रम संवत तक। दूसरा है उत्तर आरंभिक काल 1344 विक्रम संवत से 1444 विक्रम संवत तक। माध्यमिक काल 1445 विक्रम संवत से 1680 विक्रम संवत तक। इसमें है पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 विक्रम संवत तक। प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680 विक्रम संवत। अलंकृत काल, जिसको रीतिकाल कहते हैं, इन्होंने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। अलंकृत काल, इनका समय 1889 से 1681 ईस्वी विक्रम संवत तक। इसके 2 उपभाग हैं। पूर्व अलंकृत काल 1680 से 1790 विक्रम संवत। उत्तर अलंकृत काल छठा है। उत्तर अलंकृत काल 1751 से 1889 ईस्वी विक्रम संवत। परिवर्तन काल 1890 से 1924 विक्रम संवत। और आखिर में है वर्तमान काल 1926 विक्रम संवत से अब तक। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्लास। दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें ताकि उनको भी इस क्लास का फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।